सज्जन व्यक्ति थे, उतना ही मुखिया का बेटा रतन गांव के लोगों को परेशान करता, उनकी इज्जत नहीं करता और अपने पिता का नाम खराब कर रहा था। रतन बेटा, सुना है तूने कल रात पीकर गांव के श्यामलाल को पीटा है, क्यों? अरे 40 साल से जो इज्जत मैं बना रहा हूँ, उस इज्जत को तू मिट्टी में मिलाने में क्यों तुला हुआ है? इसका मतलब आपसे श्यामलाल ने आकर शिकायत लगाई है कि मैंने उसे मारा है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि वो मेरी गाड़ी के सामने आ गया था। मुझे अच्छे से पता है कि तू गाड़ी कैसे चलाता है। मेरी इज्जत को यूं गांव में नीलाम ना कर। ठीक है, समझ गया मैं। चल भोला, हमें नुक्कड़ पर जाना है। इतना कहकर रतन अपनी गाड़ी स्टार्ट करके अपने दोस्त भोला के साथ निकल जाता है। इधर मुखिया अपने बेटे को समझा कर परेशान था, लेकिन उसकी आदतों में कोई सुधार नहीं था। क्या करूं इस लड़के का? कुछ भी कहता हूं तो एक कान से सुनता है, दूसरे कान से निकाल देता है। भगवान जाने आगे इसका क्या होगा। ऐसे ही समय बीत रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। गांव के लोग मुखिया को उतना ही प्यार और इज्जत दे रहे थे जितना वो देते आए थे। लेकिन एक रोज रतन देर रात घर नहीं आता और अगली सुबह जब वो घर आता है तो अपनी गाड़ी में अपने दोस्त भोला के साथ एक लड़की को भी बैठाकर घर लाता है। उस वक्त मुखिया गांव वालों की बातें सुन रहे थे। अरे देखो देखो, मुखिया जी के बेटे ने ये किसकी लड़की उठा ली है? यहाँ की तो नहीं लगती, काफी गोरी चिट्टी है। विदेश की लग रही है। लगता है छोटे साहब ने शादी कर ली है इस विदेशी लड़की से। कौन है ये लड़की? किसे लेकर आया है तू? लूना, ये मेरे फादर हैं। जरा इनके पैर छू लो। अरे फुट टच। ये सब क्या तमाशा है? कौन है ये लड़की और क्यों लेकर आया है इसे घर? तुझे लाज शर्म है कि नहीं? पूरी रात घर नहीं था और अभी आया है तो इस लड़की के साथ। अंकल, ये आपकी बहू है। रतन कुछ दिनों पहले ही विदेश से आया है, लेकिन वो विदेश से अकेला नहीं बल्कि लूना भाभी को साथ लेकर आया था। रतन लूना भाभी से प्यार करता था, इसीलिए उसने विदेश में ही लूना के साथ शादी कर ली थी और वो आपके डर से लूना भाभी को शहर में ही इतने दिनों से रख रहा था। गुस्ताख, तुझे पता है ना मैंने तेरा रिश्ता उदय सिंह की बेटी से तय कर रखा है, तो तूने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? मेरी जिंदगी मैं जो चाहे करूं, आप बोलने वाले कौन होते हैं पिताजी? आप सिर्फ गांव वालों के मसले सुलझाते रहिए, मुझे तो शादी करनी थी। आओ लूना बेबी, ये है हमारा घर। या नाइस हाउस, नाइस बुफेलो। मुखिया अपना सर झुकाए गांव वालों की तरफ देख रहा होता है। गांव वाले भी हैरानी से मुखिया को देख रहे होते हैं। अब पूरे गांव में मुखिया के बेटे के बारे में ही चर्चा होने लगती है। हर